दिस लेडी जो है शी वॉज 70 ईयर्स प्लस। तो एक जो मैंने आपको कहा कि ओल्ड एज 70 ईयर्स प्लस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पहले उनका 2-3 महीने पहले हार्ट का स्टेंटिंग वगैरह सब हुआ था, ओवरवेट मतलब 100 kg प्लस, एंड प्लस में पेशेंट को जो कहते हैं जो फैट के कारण लीवर के ऊपर जो डैमेज होता है तो उसके कारण अर्ली सिरोसिस के साइंस शुरू हो गए थे। प्लस उनको हड्डियों की प्रॉब्लम थी, स्पाइन की, तो वो ढंग से प्रॉपर्ली बैठने में भी उनको तकलीफ आती थी। तो इस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन में आप सोचो कि अगर कोई भी सर्जरी है जिसमें पूरा एक बड़ा चीरा लगा हुआ है 20-25 सेंटीमीटर का, तो पेशेंट का रिकवरी कैसा होगा? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ऐसे में पेशेंट जो क्या सोचता है कि हम लोग इससे अच्छा ट्रीटमेंट ही ना करें, इसलिए वो सारा डर के कारण। अब अच्छी चीज़ ये है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, आज हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न एडवांसमेंट्स एंड गियर्स हैं, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी इज वन ऑफ देम। सो व्हाट वी वांट टू हाईलाइट इज कि बेसिकली विद द यूज ऑफ दिस मॉडर्न टेक्निक्स हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉसिबल सिचुएशंस के अंदर भी विद द यूज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी होल्स, ठीक है, ये सर्जरी कर पाते हैं, जिसके कारण पेशेंट जो नॉर्मली इस तरह की सर्जरी के बाद 2 या 3 दिन बाद उठते हैं, ये इतना कॉम्प्लेक्स केस भी अगले दिन चल रहा था एंड 5 दिन में डिस्चार्ज होकर चला गया। नॉर्मली ओपन सर्जरी अगर मैं इसकी करता 8 से 9 दिन लगते हैं पेशेंट को डिस्चार्ज होने के लिए, इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी 5 दिन में डिस्चार्ज होकर चला गया एंड आज 1 महीने में शी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि इसी कैंसर के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों को। सबसे पहला लोगों को लगता है कैंसर ठीक नहीं होता। दूसरा, कुछ लोगों को जो आजकल में सुनने मिलता है ऐसा कैंसर तो ठीक हो जाएंगे लेकिन ट्रीटमेंट मार देगा। तो ये सारी गलत फहमियों को अपने को थ्रैश करने की जरूरत है। कैंसर इज अ कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज। अगर सही टाइम पे सही तरीके से अगर आप इलाज कराएं एंड अगर उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप पूरा फॉलोअप करेंगे तो कैंसर कैन बी डिफीटेड कम्प्लीटली। दूसरा, बी बॉडी अवेयर, अपनी बॉडी के बारे में अवेयर रहिए ताकि अर्ली टाइम के अंदर ही आप कैंसर को डिटेक्ट कर सकें। बिकॉज अर्ली डिटेक्शन गोज अ लॉन्ग वे नॉट ओनली इन क्योरिंग द डिजीज बट ट्रीटमेंट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम हो जाता है एंड आउटकम बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे इस केस की अगर मैं बात करूँ तो अंदाजन मुझे 5 से 6 घंटे लगे थे इस सर्जरी को कंप्लीट करने में। आपके लिए फर्स्ट टाइम है ये सर्जरी या सर्जरी इस तरह की सर्जरी हमने की है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डूइंग ऑन अ चैलेंजिंग पेशेंट उस तरह के केसेस थोड़े मैं कहूँगा कि वन ऑफ द फर्स्ट कह सकते हैं, बिकॉज हमने इस तरह के केसेस काफ़ी सारे कर लिए हैं ऑलरेडी। तो ये सर्जरी के बाद में उसको क्या केयर करना पड़ेगा? सो वो पेशेंट ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है, शी इज बैक टू नॉर्मल लाइफ। उसको नॉर्मल खाना पीना, सिर्फ डाइटरी थोड़े चेंजेस आए हैं, जैसे कि फैट रिच डाइट थोड़ा सा नहीं खाना है। उसके अलावा शी इज बैक टू नॉर्मल जस्ट लाइक एनी अदर इंडिविजुअल। आप मेरी तरह शी इज बैक टू नॉर्मल लाइफ। She has to come for the routine checkups. सो सर मैडम, रूटीन चेकअप्स में हम लोग क्या करते हैं, मेरे पेशेंट्स का हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि दे सेंड द रिपोर्ट्स टू अस एंड हम ऑनलाइन ही उनको कंसल्ट करते हैं। दैट इज समथिंग दैट एज अ पॉलिसी कि जो दूर से मेरे पास पेशेंट आते हैं उनके लिए वी डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे सारे पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ कि अगर कोई उनको रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करनी है टिल 6 months ऑफ उनका फॉलोअप के लिए आई डू इट एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे कैन कॉन्टैक्ट मी वेन एवर दे रिक्वायर मी। अभी कैंसर के जो पेशेंट मेरा नाम डॉक्टर नितिन सिंगल है, मैं सीनियर कैंसर एंड रोबोटिक सर्जन हूँ स्टर्लिंग हॉस्पिटल के अंदर। आपके पास में जो अभी केस किया आपने रोबोटिक, टॉक अबाउट दैट। सो जो केस हमने जो आज आपके साथ डिस्कस किया, बेसिकली शी वॉज अ 70 साल की महिला थी, 71 ईयर्स टू बी प्रिसाइज। एंड वो उनका जो बहुत सारे उनके अंदर प्रॉब्लम्स थे प्री एग्जिस्टिंग, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड साथ में शी वॉज वेरी ओवरवेट। उनका जो वेट था 110-120 kg के बीच में था एंड साथ में उनको कमर की तकलीफ भी थी एंड ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो ओबेसिटी था उसके कारण लीवर में भी कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए थे। ऐसे में उनको एक पैंक्रियास के अंदर गांठ डिटेक्ट हुई थी जो कि कैंसर की गांठ थी एंड सर्जरी कर पाना इस तरह के सिनेरियो में बहुत ही चैलेंजिंग होता है। एंड फाइनली वो काफ़ी जगह पहले उन्होंने ओपिनियन लिए एंड दे केम टू अस थ्रू सम रेफरेंसेस एंड हमने उनका सर्जरी किया, जो हमने डिस्कस करने का रोबोटिक टेक्नोलॉजी से किया, जो कि आज एक मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि उस सर्जरी को हम बहुत अनइवेंटफुली हमने उसको कंप्लीट किया। पेशेंट को आईसीयू से भी लगभग कुछ घंटे ही रहना पड़ा, पूरा दिन भी नहीं रहना पड़ा एंड विद इन 5 days शी गॉट डिस्चार्ज एंड वेंट बैक होम बिना किसी ब्लड का रिक्वायरमेंट के एंड बिना किसी मेजर पेन किलर्स के रिक्वायरमेंट के एंड 1 महीने के अंदर अंदर ही वो आज पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। एंड उनका नाक सिर्फ खाली रिकवरी बट इवन कैंसर पार्ट से अगर मैं कहूँ तो उनका जो कैंसर का जो पूरा रिपोर्ट आया फाइनल रिपोर्ट, उसमें कैंसर पूरी तरह से निकल गया एंड शी इज डूइंग वेरी गुड। सर, इतने कितना